हेडलाइन चैनल पर सुनने वालों का स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम करंट अफेयर्स और उलझे हुए विषयों को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। मेरी आवाज़ शशि की है और आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ हमेशा की तरह हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। ओह, और मेरी आवाज किरण की है। आज का विषय सीधा हमारी थाली से जुड़ा है और हमारे पास इससे जुड़ी कई साइंटिफिक रिसर्च और रिपोर्ट्स का पूरा स्टैक है। बिल्कुल। तो आज हम ब्रॉयलर चिकन की तेजी से होने वाली ग्रोथ का सच खंगालेंगे। मतलब क्या इसे खाने से कम उम्र में प्यूबर्टी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं? क्या इन मुर्गियों को महज 40 से 45 दिनों में बड़ा करने के लिए वो महंगे हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं? आज विज्ञान के चश्मे से इन दावों की गहराई में जाएंगे। हाँ, तो शुरुआत इसी सबसे बड़े मिथक से करते हैं। मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी और कई कृषि विशेषज्ञों का डेटा साफ बताता है कि ब्रॉयलर चिकन का 4 से 6 हफ्ते में बड़ा होना हार्मोन्स का कमाल बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि हार्मोन्स तो गैर कानूनी है ना? एकदम सही। हार्मोन्स का इस्तेमाल न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि बहुत महंगा भी है। ये बात लॉजिकल भी लगती है। अगर पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियों को रोज इंजेक्शन लगाना पड़े तो मतलब बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि बिना हार्मोन्स के ये इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो जाती हैं? देखिए, इसका असली कारण है दशकों से चल रही सिलेक्टिव ब्रीडिंग। आसान शब्दों में समझें तो किसानों और वैज्ञानिकों ने सालों तक सिर्फ उन मुर्गियों को चुना जो प्राकृतिक रूप से बड़ी थीं और जो जल्दी बढ़ती थी? हाँ बिल्कुल, फिर सिर्फ उन्हीं मुर्गियों की आगे ब्रीडिंग करवाई गई। अच्छा, तो ये सारा खेल जेनेटिक्स का है। रिसर्च बताती है कि 1957 के मुकाबले आज का चिकन इसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से लगभग 5 गुना बड़ा होता है। जी, 5 गुना। जरा सोचिए, 5 गुना। ये सच में हैरान करने वाला है। और सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं, मुर्गियों का पोषण भी अब बहुत एडवांस हो गया है। आज उन्हें एंजाइम्स वाली खास डाइट दी जाती है जो प्रोटीन और फास्फोरस को तेजी से पचाने में मदद करती है। तो अगर हार्मोन्स वाली बात महज एक अफवाह है, तो क्या ब्रॉयलर चिकन पूरी तरह से सेफ है? या कोई असली चिंता भी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? एक बहुत असली और बड़ी चिंता है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। FSSAI के दस्तावेज बताते हैं कि पोल्ट्री उत्पादों में टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड जैसे एंटीबायोटिक्स के अवशेषों की लगातार जांच की जाती है। अवशेष मतलब जो रेसिड्यूज बच जाते हैं गोश्त में? हाँ, वही। मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए पहले कोलिस्टिन जैसे एंटीबायोटिक्स खूब इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब पब्लिक हेल्थ को देखते हुए इन पर पाबंदी है। और इस पाबंदी का सीधा कनेक्शन इंसानों की सेहत से है। मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा। एकदम सही। इसे एक ताले और चाबी की तरह समझ सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स के अंश चिकन के जरिए हमारे शरीर में लगातार जाते रहें तो बैक्टीरिया उन दवाओं के आदी हो जाते हैं। तो भविष्य में जब इंसान बीमार पड़ेगा तो वो दवा रूपी चाबी बीमारी के ताले पे काम ही नहीं करेगी। बिल्कुल, जरूरी दवाएं बेअसर हो जाएंगी। ये वाकई डराने वाला है। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर सोशल मीडिया पर तैरता रहता है। क्या ब्रॉयलर चिकन खाने से कैंसर या लड़कियों में अर्ली प्यूबर्टी होती है? द वीक की रिपोर्ट और कई ह्यूमन स्टडीज इस दावे को एक कोरी अफवाह मानती हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण असल में आजकल की खराब लाइफस्टाइल और जंक फूड है, चिकन नहीं। ये सुनकर काफी राहत मिलती है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि आगा खान यूनिवर्सिटी की एक लैब स्टडी में कुछ अलग ही नतीजे सामने आए थे। जब मादा चूहियों को कमर्शियल चिकन और वही फीड खिलाया गया तो उनके कोलेस्ट्रॉल और ईस्ट्रोजन जैसे सेक्स हार्मोन्स के स्तर में बदलाव आ गया था। हाँ, और यही बात इस विषय को थोड़ा पेचीदा बना देती है। हालांकि चूहों पर हुई स्टडी का मतलब ये नहीं है कि इंसानों पर भी हूबहू वही असर होगा, लेकिन ये इस बात का इशारा जरूर है कि हमें अपने आहार के हर स्रोत पर और गहरी रिसर्च की जरूरत है। इतनी पेचीदियों और रिसर्च की जरूरत के बावजूद ब्रॉयलर चिकन इतना पॉपुलर क्यों है? इसका सीधा जवाब हमारी इकोनॉमी और कुपोषण की समस्या में छिपा है। भारत का पोल्ट्री मार्केट $30.46 बिलियन का है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहां कुपोषण एक गंभीर चुनौती है, वहां ब्रॉयलर चिकन सस्ते और भरपूर प्रोटीन का एक बहुत सुलभ जरिया है। और यही कारण है कि रेगुलेटरी एजेंसियां इस पर इतनी पैनी नजर रखती हैं। तो आज की इस पूरी गहराई से चर्चा को अगर समेटें तो निष्कर्ष यह है कि ब्रॉयलर चिकन का बड़ा आकार जेनेटिक्स और सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा है, हार्मोन्स का नहीं। ही और साइंटिफिक फैसला ले सकते हैं। खाने के पोर्शन साइज और पकाने के तरीके पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ 50 सालों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग ने एक पक्षी का आकार इतना बदल दिया है
तो जरा सोचिए, आने वाले 50 सालों में विज्ञान और तकनीक हमारी थाली का खाना और कितना बदल देंगे। सोचने वाली बात है। हेडलाइन के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना रिव्यू छोड़ें और आगे की चर्चाओं के लिए नए टॉपिक जरूर शेयर करें।